तो बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि बिहार में गिरते हुए पुल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, नीतीश कुमार और एनएचआई से रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद कहा कि बिहार सरकार का क्या रवैया है गिरते हुए पुल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में उनसे अपना जवाब मांगा है। इस विशेष रिपोर्ट को जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभेंदु रमन जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं। शुभेंदु, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बिहार सरकार को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य जो है बिहार सरकार को जो है फटकार लगाई है गिरते हुए पुल पर, और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार बिहार में जो है पुल गिर रहे हैं उसको लेकर आखिर सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है, आखिर इसका संज्ञान जो है बिहार सरकार क्यों नहीं ले रही है। साथ ही साथ एनएचएआई को भी उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने कहा है कि एनएचएआई के अंतर्गत जितने भी पुल आते हैं उसका निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करने के बाद जो है उसकी यथास्थिति बताई जाए। मैं आपको बताऊं कि लगातार बिहार में जो है पुलों का गिरना जो है जारी है। लगातार ये सिलसिला लगभग 1 महीने पहले से जारी है और अभी तक लगभग 30 से 35 पुल गिर चुके हैं। और सरकार ने हालांकि इसके निर्देश भी दिए हैं वरीय पदाधिकारी को, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी पुल अगर थोड़ा सा भी चलने लायक नहीं हो, जर्जर हो, तो उस पर आमजनों की आवाजाही को है रोक दिया जाए और उसको रोकने के बाद उस पर बैरिकेडिंग की जाए ताकि कोई बड़ा हादसा इससे ना हो सके। मैं आपको बताऊं कि लगातार विपक्ष भी है सरकार से सवाल पूछता रहा है और ये पूछता रहा है कि आखिर जो पुल गिर रहे हैं इसके लिए आखिर दोषी कौन है। मैं आपको बताऊं कि एनएचएआई इसकी अहम भूमिका होती है सड़क में, क्योंकि एनएचएआई के अंतर्गत ही जितने भी हाईवेज होते हैं, जितने भी 4 लेन्स होते हैं वो आते हैं। और उसके बाद जिस तरह से लगातार जो पुल गिर रहे हैं, पुल कहीं ना कहीं एनएचएआई और बिहार सरकार पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट है उनके रुख जो है गर्म है। तो नीतीश कुमार का क्या कहना? उन्होंने सुना कि कहा कि अपने अधिकारियों को बोला है कि ऑडिट करके रिपोर्ट सौंपिए और जो कमजोर पुल है उसकी पहचान की जाए। क्या ये सच है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फटकार से पहले ही ने हालांकि नीतीश कुमार ने जो है अपने अधिकारियों को, चाहे एनएचआई के पदाधिकारियों को, उन्होंने निर्देश दिया था कि जितने भी कमजोर पुल और पुलिया हैं उनको पहले देखें, उनका निरीक्षण करें और उसके बाद ये पहचान करें कि क्या उस पर चलने लायक है या नहीं है। अगर नहीं चलने लायक है तो उस पर तुरंत आवाजाही को बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ जो है उसके मरम्मत का कार्य किया जाए। देखिए, बिहार सरकार, नीतीश कुमार खासकर इसके लिए लगातार जो है कोशिशें कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुल गिरना सरकार की किरकिरी हो रही है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जा रहा है। नीतीश कुमार 2025 चुनाव से पहले कोई भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि जिससे कि सरकार को कोई बड़ा मुद्दा, क्षमा करें, विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा मिले। विपक्ष का तो काम ही होता है घेरने का। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो जैसा देखा गया पिछले कुछ समय में बिहार में लगातार पुल हादसा होते आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आके बीच में मीडिएटर का काम करती है, वो बोलती है कि आप ऑडिट करवाइए, तो बिहार सरकार की क्या भूमिका रहती है फिर इसमें? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको ऑडिट करवाने का निर्देश दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने पहले ही ये निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में दिया है, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी पुल एवं पुलिया है पहले उसका निरीक्षण करने, क्या वो चलने लायक है, क्या जो आम जन के चलने लायक है कि नहीं, क्या भारी वाहन चलने, बहुत ऐसे भी पुल होते हैं कि आम जन और 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइक्स वगैरह चलने लायक होती है, लेकिन उस पर भारी वाहन का जो है गुजरना वर्जित होता है। तो वो सारे निरीक्षण करके और नीतीश कुमार ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट एक पेश की जाए और रिपोर्ट पेश करने के बाद है तमाम उन पुलों का रख रखाव, साथ ही साथ मरम्मत किया जाएगा। अगर जरूरी होगा तो वैसे पुल को गिराकर दूसरा वहीं पर पुल बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार जो है, बिहार सरकार है, इसके लिए कटिबद्ध है। आदित्य, एनएचआई का क्या रवैया है इस चीज को लेकर? एनएचआई का क्या कहना है? क्योंकि एनएचआई जो है सड़क निर्माण में, उनका सड़क निर्माण तो खैर एनएचआई ही करती है, जिस प्रकार से बिहार सरकार के साथ वो लोग काम करते आ रही है अभी तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से रवैया रहा है, तो एनएचआई का क्या कुछ कहना है इस पे? अभी एनएचआई के पदाधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी गिरते हुए पुल को लेकर और साफ कर दिया है कि जितने भी जो एनएचआई के अंतर्गत आते हो या ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत आते हो, जितने भी पुल आ रहे हैं या छोटे छोटे पुलिये, देखिए कोई भी जहां जहां जो पुल या पुलिये गिरे हैं, मैं आपको बताऊं अगवानी घाट से इसकी शुरुआत हुई थी सुल्तानगंज से, और उसके बाद लगभग साल भर के बाद जो है लगातार पुल एवं पुलियों का गिरना लगातार जारी रहा। लगभग अगर सारण की बात की जाए, सुपौल की बात की जाए, मधेपुरा की बात की जाए, तो सभी जगहों पर
छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पुल गिरे हैं, छोटे जी। छोटे जो पुल हैं वो गिरे हैं, पुलिये गिरे हैं आदित्य। जी, मैं अभी आपसे आगवानी की बात करने वाला था कि जिस प्रकार से सुल्तानगंज में पुल जो ढह गया था, इसमें आदमी की भी मौत हो गई, तो उसके बाद अभी तक उसका कोई रिपोर्ट, उसकी क्या तैयारियां हो रही है, उस चीज को लेकर सरकार क्या सोच रही है, और जनता उसका जवाब जानना चाहती है कि इतना दिन हो गया पुल गिरे हुए, सरकार का क्या रवैया है इस चीज को लेके। देखिए, जो अगवानी घाट पुल है, इसकी सिंगला कंपनी जो है वो बना रही थी, काफी रेपुटेटेड कंपनी है, लेकिन जिस तरह से पुल जो गिरा, एक बार पहले भी गिर चुका था, उसके बाद गिरा, उसके बाद लगातार जो है उसमें बीजेपी जो थी वो विपक्ष में थी, एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे, और खासा बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, लगातार एसपी सिंगला पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने एक कमेटी, जांच कमेटी बैठाई, जिसमें पूर्व जो जज है, रिटायर्ड जज है, उनको भी शामिल किया गया था, और शामिल करने के बाद वो कमेटी ने ये निर्णय लिया, और एसपी सिंगला के जो सीईओ है उन्होंने कहा कि जो भी हिस्सा गिरा है बिना किसी खर्च के, मतलब सरकार ने जो भी फंड पहले से बना रखा था उसी फंड के अंतर्गत जो है वो पुल फिर से तैयार किया जाएगा। कहीं अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हो या फिर जो भी सरकारी तंत्र है वो कंपनी के ऊपर अपना सारा ठीकरा फोड़ देती है कि भाई आपकी गलती थी, आपने क्या है आप समझो, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए ऐसा तो है, लेकिन जो बड़ी बात है मैं आपको बताऊं कि बड़ी चौंकाने वाली बात ये है आदित्य कि बिहार में जो भी खेल होता है वो कमीशन का खेल होता है। हमने गुप्त कैमरे से बातचीत की थी कुछ अधिकारियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टेंडर का खेल होता है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो निर्धारित मूल्य होता है वो कुछ होता है, और इतने सारे प्रतिद्वंदी होते हैं, तो उसमें 10% जो है या 20% बिलो रेट में जाकर वो टेंडर डालते हैं। अब ये आप बताएं हमें आदित्य की 100 रुपया का अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उसको 80 रुपए में आपको बनाना हो, तो उसमें आप अपना मुनाफा भी ढूंढते हैं, साथ ही साथ उसकी मजबूती भी ढूंढते हैं। तो इससे समझ में आ सकता है कि ये टेंडर की प्रक्रिया है, सरकार को भी इसमें नियम बनाने होंगे कि जो टेंडर का निर्धारित मूल्य है उसमें टेंडर प्रक्रिया में जो लॉटरी सिस्टम से होती है उसको मूल्य सामान्य रखना होगा, और उसी के अंतर्गत जितने भी जो बिड आएंगे उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बिचौलियों के कारण लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है, हमेशा से ठेकेदार भी ये आरोप लगाते आते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं आता है जिस प्रकार से हम लोग इतना मजबूत पुल का या किसी और चीज का निर्माण कर पाए। तो गलती यहाँ पे किसकी है रमन, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर गलती मैं समझता हूँ कि सरकार की है। सरकार को एक नियम और एक प्रावधान लाना होगा बिड के लिए, और जो बात है, जो बिचौलियों की बात है, जो कमीशन की बात है, सबसे पहले उसको खत्म करना होगा। तब ना कोई पुल गिरेगा, ना पुलिया गिरेगा, ना सड़कें टूटेंगी। और जो मापदंड होता है, जैसे सरकार बताती है कि 5 साल तक रख रखाव, जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता है उसी का रख रखाव करने का भी काम होता है। लेकिन 5 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में ही पुल गिर जाते हैं, 1-2 पुलों को छोड़ दिया जाए। जितने भी पुल एवं पुलिया गिरे हैं वो 15-16 साल पहले के हैं, और कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में गिरे हैं जहां पर पानी का बहाव ज्यादा है, जहां पर पानी का कटाव ज्यादा है। और मैं बताऊं कि सबसे बड़ा जो कारण है पुल एवं पुलियों के गिरने का, अवैध खनन। जिस तरह से लगातार नदियों में जो है अवैध खनन हो रहा है, जो नदियां हैं अपनी धारा स्वतः पानी आने पर बदल लेती है, जिसका खामियाजा उन पुल पुलियों को भुगतना पड़ता है, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल विफल है। अवैध खनन में लगातार जो है खनन विभाग के द्वारा जो है लगातार छापेमारी की जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो पर्याप्त नहीं है। आपने सुना भी होगा आदित्य की लगातार जो है खनन विभाग के द्वारा अवैध खनन के कारण लगातार हर एक साल लगभग सैकड़ों लोगों की जान भी जाती है। और जो बालू खनन का मामला है, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अवैध खनन के बाद ही जो है इसमें मुनाफा, बहुत ज्यादा मुनाफा देखा जाता है, और बहुत सारे जो बालू माफिया है इससे जुड़े हुए हैं। और अवैध खनन करने से नदियों का कटाव होता है, नदियों का जो विस्तार है वो रुकता है, उसमें पानी की गहराई बहुत कम। सबसे बड़ी बात यह है कि पुल और पुलिये इससे क्षतिग्रस्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार में गिरते हुए पुल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुके, उन्होंने नीतीश कुमार और NHI से जवाब मांगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से हमारे पत्रकार ने बताया कि कहीं ना कहीं अवैध खनन भी और जिस प्रकार से बिचौलिए आके अपनी कमीशनबाजी करते हैं, उससे भी बिहार सरकार की साख को नुकसान पहुंच रहा है।